जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की अपनी कहानी आधारित है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए दो कार्टूनों पर। वो दो कार्टून नहीं हैं सिर्फ, वो एक कहानी है, वो शीत युद्ध के दौरान की प्रमुख घटनाएं हैं। अब आप ये सोचेंगे भी हम कार्टून में क्या समझेंगे, क्या इसको ज़रूरत है हमें समझने के लिए। तो आपको बताना चाहूँ, बोर्ड परीक्षा में कई बार एक कार्टून आपको दे दिया जाएगा जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है। कार्टून देकर उससे जुड़ी हुई घटनाएं या कुछ तथ्य है वो परीक्षा में प्रश्नों के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें इनको अच्छे से समझना, इनसे जुड़ी हुई कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये उसी प्रकार के कार्टून हैं जैसे आपने राजस्थान पत्रिका के पहले पेज पर झरोखा देखा होगा, जिसमें किसी न किसी चीज के ऊपर एक व्यंग्य करके कार्टून बनाए जाते हैं और आपने उनके आनंद लिए होंगे। सेम उसी प्रकार के ये कार्टून हैं जो किसी न किसी राजनीतिक घटना से जुड़े हुए हैं और इन पर आधारित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एक बार पहले उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। पहला तो आपसे यह पूछा जा सकता है भी ये कार्टून किस भारतीय कार्टूनिस्ट द्वारा बनाया गया है। दूसरा प्रश्न, क्या किस युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को चित्रित किया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है ये कार्टून कब के हैं। और चौथा, ये कार्टून क्या दर्शाता है, यानी आप उसमें से क्या चीज समझ रहे हो। ये चार प्रमुख प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा इन कार्टूनों में जो करैक्टर दिखाए गए हैं, जो किरदार दिखाए गए हैं, आपको उनकी जानकारी भी होनी चाहिए और उनसे जुड़ी हुई कहानी यानी घटनाक्रम क्या है उसको भी आपको जानना चाहिए। चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने एक एक मुद्दे को लेकर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं भी ये कार्टून किस भारतीय कार्टूनिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। आपके सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर जो दो कार्टून हैं, ये दोनों ही कार्टून फेमस भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी द्वारा बनाए गए हैं, जो कि मूलतः केरल के थे। वर्तमान में ये यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। इनको बचपन से ही कार्टून बनाने का बड़ा शौक था और वो भी राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर, यानी पॉलिटिकल से जुड़े हुए जो मुद्दे होते थे उन्हीं पर ये कार्टून ज़्यादा बनाते थे। और अब ये कार्टून नहीं बनाते क्योंकि इनकी आई साइड है वो काफ़ी वीक हो चुकी है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों कार्टून जो आपके सिलेबस में हैं, ये दोनों ही भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी KUTTY द्वारा बनाए गए हैं, यानी कुट्टी द्वारा। ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर है, वो होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रश्न कि किस युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को यहां चित्रित किया गया है। अब समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर। इसका मतलब ये दोनों जो कार्टून हैं अपने सिलेबस वाले इस पहले चैप्टर के अंदर, इन दोनों का संबंध शीत युद्ध से ही है। इसका मतलब शीत युद्ध को लेकर, किस युद्ध को लेकर, शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरिए को यहां पर दिखाया गया है। भी दुनिया में होने वाली जो हलचल है, जो कुछ हो रहा था, उसमें भारत क्या महसूस कर रहा था, ये चीज इन कार्टून के माध्यम से दर्शाई जा रही है आपके सामने। उसके बाद आता है कि ये कार्टून कब के हैं और क्या दर्शाते हैं। देखिए ये दोनों प्रश्न तो दोनों कार्टून के लिए कॉमन हो गए, लेकिन ये दोनों प्रश्न हैं वो दोनों के लिए अलग अलग हो गए। अब हमें एक एक कार्टून को लेकर इन प्रश्नों की बात है वो करनी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले कार्टून को देखिए, आपको दर्शाया जा रहा है भी आप देख रहे हो इस कार्टून के अंदर दरखत है और उस दरखत के नीचे एक बेंच लगा हुआ है और उस बेंच के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हैं, एक महिला के रूप में और एक पुरुष के रूप में। और बेंच के पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आप देख रहे हो महिला का जो एक हाथ है वो बेंच के पीछे से पीछे वाले व्यक्ति के हाथ को पकड़ा हुआ है।
यानी, और उसके नीचे आप देख पा रहे हो एक राजनीतिक बसंत आपको दिखाया जा रहा है। तो अब जो समझ लिया आपने, अब आप मैं थोड़ा सा इन किरदारों के बारे में भी बता दूं। जो आप मेरी तरफ बड़े वाला जो आदमी देख रहे हो, मोटा सा, ये है सोवियत संघ का राष्ट्रपति, जिसका नाम है ब्रेजनेव। और उसके साथ जो महिला के रूप में दर्शाया गया है, महिला के रूप में दर्शाया गया है, वास्तव में महिला नहीं है, क्योंकि कार्टून है, व्यंग्य करना होता है, तो इसलिए मूल नहीं, कुछ हटके हमें तो समझना होता है। ये जो महिला दर्शा रखी है, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हैं। क्योंकि ये तो दो से प्रेम कर रहे हैं, दो से दोस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भी यूएसएसआर है, उसके पास भी बैठा है, सोवियत संघ के पास अमेरिका, और एक हाथ अपना दोस्ती का हाथ है, वो चीन को पकड़ा रखा है। तो चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। और पीछे जो चाइना का उस टाइम जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना था, वहाँ का जो एक्टिंग चेयरमैन था, उसका नाम था डोग ब्यू। तो डोग ब्यू को दिखाया गया है पीछे। और शायद कुट्टी साहब कार्टूनिस्ट ये कहना चाह रहे हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, अमेरिका और चाइना को लेकर, कह मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो तो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तेरी दोस्ती में हो जाऊं फना, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, मेरे हाथ में जो तेरा हाथ आ जाए। कुछ ऐसा ही फना फिल्म का ये जो शायराना अंदाज है, वो यहाँ पर शायद कुट्टी साहब प्रदर्शित करना चाह रहे हैं भी किस प्रकार से ये हो रहा है। अब हम समझते हैं ये कहानी, ये आपके दिमाग में ये कार्टून अच्छे से रहना चाहिए, ताकि हम इसकी कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो तीसरा जो अपना प्रश्न है, अब देखिए, वो है कि ये कार्टून कब का है। ये कार्टून उस समय का है जब समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है, उसको अंधेरे में रखकर अमेरिका है वो चाइना के साथ गुपचुप दोस्ती कर लेता है, उस टाइम का है। और अब आप ये सोचेंगे तो फिर वो टाइम कौन सा था, तो थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में कहानी के लिए जाना होगा, कहानी समझेंगे। आपको याद होगा क्यूबा मिसाइल संकट हम पढ़ चुके हैं, 1962 में हुआ था, और बड़े शीत युद्ध है वो चरम के ऊपर था, भी लड़ाई होकर रहेगी, लेकिन लड़ाई नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ उससे पहले के बात करूं 1959 के आसपास। 1959 के अंदर यूएसए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, क्योंकि सोवियत संघ में सरकारों का जो मुखिया है वो बदल जाता है, और तो वो क्या कह रहा है, वो ये चाहता है भी यार इस लड़ाई वाली बात से क्यों ना हम कुछ बाहर निकलें, और इन यूएसए के साथ सहयोगात्मक संबंध है वो स्थापित करने लगता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं भी 1960 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की जो बर्फ है वो इन दोनों के बीच पिघलनी स्टार्ट हो गई थी, यानी सहयोगात्मक रवैया स्टार्ट हो गया था, तनाव थोड़ा वो जारी रहा था। और इसी टाइम में क्या हुआ, यही वो टाइम है जब अमेरिका और चाइना के बीच दोस्ती के बीज बोने स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों के बीच दोस्ती के बीज बोने स्टार्ट होते हैं, उससे पहले सोवियत संघ और चाइना के जो संबंध है वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति 1959 में अमेरिका गया, उसका विरोध किया चाइना ने, कि ये क्या कर रहा है, हम तो साम्यवादी है, तू क्यों उनके पैरों में जा रहा है, क्यों उनके यहां मिलने के लिए जा रहा है। और उसके बाद क्यूबा संकट पर जो सोवियत संघ पीछे हट गया, उसको लेकर नाराज था। तो ऐसी कई बातें हो चुकी थी जिनको लेकर इन दोनों के बीच में तनातनी स्टार्ट होगी। अब देखिए, आपको याद आ रहा होगा, पहले मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हराया,
फिर मित्र राष्ट्रों के बीच में खटपट स्टार्ट हो गई। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि चीन भी साम्यवादी और रूस भी साम्यवादी यानी सोवियत संघ भी साम्यवादी, अब दो साम्यवादियों के बीच में तनातनी है वो स्टार्ट हो गई। और अब बात यहां तक पहुंच गई थी भी चाइना के इस क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर भी इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। चाइना को यह भी दिक्कत थी, जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था तो उसने सोवियत संघ ने चाइना का साथ नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से तथ्य हैं, जब चाइना और सोवियत संघ के बीच के संबंध है वो खराब होने लगे, मतभेद होना स्टार्ट हो गया, यानी साम्यवाद विचारधारा के जो लोग हैं वो ही आपस में लड़ने लगे। अब अमेरिका के पास सुनहरा मौका था, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन तू मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अमेरिका ने हाथ बढ़ाया चाइना के साथ, जो पहले बिल्कुल नहीं बनती थी इनके साथ। अब और एक इसका कारण और भी था दोस्ती बढ़ाने का, जो आगे हम पढ़ेंगे। वियतनाम का जो युद्ध हो रहा था वहां अमेरिका बुरा फंसा हुआ था। वो चाहता था अगर चाइना से दोस्ती हो जाए तो शायद वो वियतनाम वाले पंगे से भी मैं बच जाऊं, मेरी इज्जत बच जाए। तो इस कारण इस सोवियत जो यूएसए है, अमेरिका का राष्ट्रपति था उस टाइम रिचर्ड निक्सन अमेरिका राष्ट्रपति ने 1972 में चाइना की यात्रा भी कर ली थी। और कुल मिला के आप देखेंगे भी इनके बीच दोस्ती स्टार्ट होगी। यहां आप समझिए यूएसएसआर और यूएसए के अंदर संबंध ठीक हो रहे थे। तो जो बेंच पर बैठे हुए हैं, अब आप सोचिएगा वो दोनों के बीच का जो दृश्य है वो उनके अच्छे संबंधों को दिखा रहा था, सोवियत संघ और यूएसए को, सोवियत संघ और यूएसए के संबंधों को, अच्छी दोस्ती को दिखा रहा है। इनके बीच संबंध खराब हुए, इसको बिना बताए सोवियत संघ को कुछ नहीं बता रहा है। कई मीटिंग तो राष्ट्रपति के वहां जाने से पहले गुप्त बैठकें भी ये कर चुका था। तो ये गुपचुप उसके साथ दोस्ती है वो कर रहा था। राष्ट्रपति ने पहले अपने व्यक्तियों को भी वहां पर भेजा भी, हाँ कैसे करके चाइना को सेट करो। इन दोनों के बीच में अगर खटपट होगी, दो विचारधारा आपस में लड़ेगी तो वो अपने भविष्य में फायदेमंद रहेगी। और अमेरिका को ये लग रहा था फिर हमें चाइना को कंट्रोल करने के लिए दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वहां पर ज्यादा हस्तक्षेप है वो नहीं करना पड़ेगा जब चीन अपना दोस्त हो जाएगा। तो सोवियत संघ को अंधेरे में रखकर यूएसए है वो चाइना से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेता है, जो कि यूएसए के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला था। तो ये चीज यहां पर भारतीय इस चीज को किस तरीके से देख रहे थे वो कार्टून के माध्यम से यहां दिखाया जा रहा है। और फिर आती है क्या ये कार्टून क्या दर्शाता है, ये कार्टून चीन और अमेरिका की दोस्ती को, यानी उन दोनों के बीच के राजनीतिक बसंत को यहां पर दिखाया है वो जा रहा है। किस प्रकार जो अमेरिका है वो दोगली नीति पर चल रहा है, यूएसएसआर के साथ भी संबंध अच्छे कर रहा है और दोनों को अलग अलग रखते हुए चाइना से अलग से वो दोस्ती कर रहा है। तो यानी यहां पर अमेरिका को एक दोगला व्यक्ति है वो दिखाया जा रहा है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे भी पहले कार्टून के अंदर, अब आप देखिए दोबारा, अब देखिए इस कार्टून को आप अच्छे से भी, सोवियत संघ, यूएसएसआर और यूएसए और किस प्रकार चाइना से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है और चीन के हाथ में अमेरिका का जो हाथ है वो दिखाया, यानी मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। तो किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है सोवियत संघ को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। शीत युद्ध के दौरान कुट्टी द्वारा बनाया गया यूएसए और चाइना की दोस्ती को यहां दिखाया गया है, लेकिन सोवियत संघ को इसकी कानो कान खबर है वो स्टार्टिंग में नहीं होने दी जा रही है। इस प्रकार की ये जो घटना है वो 1970 के दशक के आसपास की ये बातें हैं, ये आपने अच्छे से यहां पर समझा है। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं दूसरे कार्टून के ऊपर। दूसरा जो आपका कार्टून है भी वो किस बात को शो कर रहा है और उसमें क्या चीज दिखाई जा रही है। वो कार्टून किस भारतीय कार्टूनिस्ट का है, एक प्रश्न वो उसके लिए भी है, तो कुट्टी का है। किस नजरिए को चित्रित कर रहा है, तो शीत युद्ध के समय में भारत के नजरिए को चित्रित कर रहा है। फिर बात आती है ये कार्टून कब का है।
तो इस चीज को अब हम अच्छे से यहाँ कहानी है उसको समझेंगे। तो पहले आप देखिएगा कार्टून को। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कार्टून। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके आगे एक प्लेट है और प्लेट में कुछ रखा हुआ है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है VIETCONG। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है वियत कांग्रेस, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। और जो व्यक्ति आप देख पा रहे हो ये कोई और नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति बेंस जॉनसन है। पिछले में हमने ये जाना रिचर्ड निक्सन के किस प्रकार दो से दोगला प्रेमी बन रहा था, और यहां बेंस जॉनसन को दिखाया जा रहा है। टाई वगैरह दिखा रखी है। कार्टून तो कार्टून ही होते हैं, एंजॉय करते हैं इनके साथ, समझते हैं इसकी बात को। इसके आगे वियतनाम कांग्रेस यानी कम्युनिस्ट पार्टी प्लेट में है और आप थोड़ा सा गौर करेंगे उसे बिच्छू के रूप में दिखाया जा रहा है। बिच्छू के रूप में प्रस्तुत किया गया है यहां पर, और कांटा और चाकू है वो बेंस जॉनसन के हाथ में है, यानी ये इसको काटने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका है वो वियतनाम को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज यहां पर आपने देखी, यानी पंगा ले रहा है वियतनाम के साथ। अब आप देखिए दूसरा भाग, इसके दो चित्र यहां पर इस घटनाक्रम को लेकर दिखाए गए हैं। दूसरे में आप गौर कीजिए। दूसरे में आप देख रहे हो जॉनसन चाकू और कांटा चलाए उससे पहले ये बिच्छू उसकी नाक पकड़ लेता है, यानी वो बिच्छू को काटना चाह रहा है और बिच्छू ने उसको नाक पर ही डंक मार लिया, उसको पकड़ लिया। और तब बेंस जॉनसन चिल्ला रहे होंगे शायद कि बिच्छू, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा, पकड़ो मारो न छोड़ो, छोड़ा तो डंक मार जाएगा। कुछ शायद इसी बात को कुट्टी साहब यहां प्रदर्शित कर रहे होंगे। भी परोस रखा है, काटने की तैयारी है, यानी अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध कर रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपनी विचारधारा में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वियतनाम यानी बिच्छू का वो काटना बेंस जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति को ये दर्शाता है भी वियतनाम है वो अमेरिका के काबू में नहीं आया, वो उसका जी का जंजाल बना हुआ था, परेशान कर रखा था। यानी अमेरिका ने जब वियतनाम के साथ पंगा लिया कि आ बेल मुझे मार वाली बात यहां पर हो गई। तो इस कार्टून के अंदर वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है। आपका प्रश्न था ना भी इसमें ये कार्टून कब का है और इसमें क्या दर्शाया गया है, तो ये वियतनाम के मसले से जुड़ा हुआ है। जब वियतनाम के साथ अमेरिका युद्ध करता है उससे जुड़ा हुआ डायग्राम है, और जिसमें यह दर्शा रहा है भी वियतनाम में अमेरिकी जो दुस्साहस किस प्रकार से किया उसको यहां पर चित्रित किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ें और इस कार्टून से जुड़ी हुई कहानी को अच्छे से समझते हैं भी पंगा क्या हुआ था, जो ये बिच्छू वाली बात भी, ये बिच्छू यानी वियतनाम मुझे काट खाएगा, काट खा रहा है। तभी तो उसने पहले कार्टून में मैंने आपको ये भी बताया, एक कारण ये भी था भी यहाँ वियतनाम में पंगा कर रखा था अमेरिका ने, उससे बचना चाहता था, एक सम्मानजनक वापसी है वो भी चाहता था, इसलिए भी चाइना के साथ इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। यानी एक कम्युनिस्ट के साथ, एक साम्यवादी विचारधारा के साथ दोस्ती की थी इसने। अब देखिए सबसे पहले तो अब आप ये समझिए भी विश्व मानचित्र में वियतनाम कहां पर है। तो देखिएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये जो रेड कलर में ये जो एरिया दिखा रखा है ये है वियतनाम। वियतनाम जो 1860 से पहले चाइना का ही हिस्सा था, लेकिन उसके बाद ये बन गया फ्रांस का उपनिवेश। ये 1860 से लेकर 1941 तक ये फ्रांस, यूरोपीय देश फ्रांस का उपनिवेश रहा था, यानी फ्रांस का इसके ऊपर अधिकार रहा।
1941 तक। 1941 में फिर क्या हुआ? 1941 देखिए कौन सा टाइम है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उस टाइम आपको पता है जो जापान है, जापान ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस से 1941 में जापान ने वियतनाम और लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया पास का जो इलाका था और उनको जीत लिया। तो उसमें वियतनाम भी जापान के अंडर में आ गया। अब 1945 में भाई साहब ने, अमेरिका भाई साहब ने उसके ऊपर परमाणु बम डाल दिया। परमाणु बम जब हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला तो उसने सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर करते ही जो वियतनाम में उसके सैनिक थे उनको भी सरेंडर करना था। अब यहां क्या हो गया, जो उत्तरी वियतनाम साइड में, यानी वियतनाम के ऊपरी साइड में जो सैनिक थे उनके नजदीक में चाइना पड़ता था। चाइना एक साम्यवादी देश था और यूएसएसआर गुट का ही था, सोवियत संघ गुट का था, तो उनको सरेंडर कर दिया। और दक्षिणी साइड वाले जो सैनिक थे उन्होंने ब्रिटेन के माध्यम से अमेरिका को सरेंडर कर दिया। तो अब देखिए एक ही देश के अंदर दो अलग अलग, ऊपर वालों ने साम्यवादी गुट को समर्पण कर दिया और नीचे वालों ने पूंजीवादी गुट को जो आत्मसमर्पण सरेंडर है वो कर दिया। सेम यही तो कोरिया में हुआ था। जब हमने कोरिया संकट पड़ा भी, उत्तरी वालों ने उधर चाइना और सोवियत संघ को समर्पण कर दिया और दक्षिणी कोरिया ने यूएसए को समर्पण कर दिया। तो सेम कहानी यहां पर होगी। और अब क्या हुआ, अब दक्षिणी कोरिया पर जैसे ही यूएसए का अधिकार आया तो उसने ये, क्योंकि मदद किसने की थी? ब्रिटेन, क्योंकि पहले ब्रिटेन के ही सैनिक थे वहां पर ज्यादा। तो ब्रिटेन को जब आत्मसमर्पण किया वो यूएसए का ही आदमी था, तो यूएसए ने कहा भी चल ब्रिटेन, इंग्लैंड तू ही रख ले, फिर ये इलाका तेरे कब्जे में रहेगा। तब फ्रांस को फिर याद आया कि भाई साहब ऐसे मत करो, ये 1860 से लेकर 1941 तक तो ये इलाका वियतनाम पूरा मेरा था। अब ये जो आधा अपने को मिला है दक्षिणी वियतनाम के रूप में, ये तो मुझे वापिस दे दो। दोनों ने कहा चल कोई बात नहीं, तेरा ही पहले अधिकार था कि तू रख ले। तो वापिस अधिकार किसके पास आ गया? फ्रांस के पास यहां पर आ गया। लेकिन फ्रांस का अधिकार तो आ गया, अब उत्तरी अमेरिका जो वियतनाम था उसके ऊपर चाइना साम्यवादी कम्युनिस्टों का अधिकार था। तो वो चाहते थे भी दक्षिणी जो वियतनाम है उनके ऊपर भी अपना अधिकार हो जाए। तो इन दोनों के बीच में युद्ध है वो स्टार्ट। उत्तरी अमेरिका है वो रोज किसी न किसी बहाने दक्षिण जो उत्तरी वियतनाम है वो दक्षिण वियतनाम को परेशान कर रहा था। इनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है क्योंकि विचारधारा भी अलग अलग हो गई। ऊपर वाले साम्यवादी हो गए और दक्षिणी वियतनाम वाले हैं वो पूंजीवादी हो गए। लेकिन 1954 के आसपास फ्रांस ने तो पिंड छुड़ा लिया कि भाई साहब मेरी कौन पार पड़े, थे थारो सल्टो। तो 1954 में फ्रांस तो यहां से भाग गया। लेकिन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो फिर भी जारी रहती है। अब क्या होता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है बेंस जॉनसन, उसको लगा यार ये तो गलत है, अब दक्षिणी वियतनाम में अगर फिर साम्यवादी आ जाएंगे तो अपना वहां प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे उन्होंने एक तो उधर दोस्ती का हाथ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। निक्सन ने तो फिर यात्रा भी कर ली थी। तो जॉनसन ने क्या किया कि नहीं भैया, दक्षिण वियतनाम तो अपना है, मैं यहां पर जाकर सल्टाता हूं। उसको वहम था जैसे मैंने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जो माहौल बनाया वो मैं यहां माहौल बना लूंगा और अपना प्रभुत्व है वो जमा लूंगा। तो 1964 के अंदर पूर्ण रूप से ये इस दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा। उससे पहले भी अपने जो सैनिक शासन वाले जो इसके आदमी थे उनको ये भेजता रहा था, लेकिन पहले सैनिक नहीं भेजे थे। वार्ताओं का दौर स्टार्ट किया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली, तो 1964 में इसने वहां अपने सैनिक भी भेज दिए क्योंकि वो अमेरिका चाहता था भी मुझे तो साम्यवाद को रोकना है, बड़ा वहम था इसको भी मैं रोक दूंगा। 1967 तक समझिएगा 3 सालों में अमेरिका के 5 लाख सैनिक वहां पर मारे जा चुके थे, लेकिन उत्तरी वियतनाम अमेरिका के काबू नहीं आया। तभी तो कह रहे ये बिच्छू मुझे काट खाएगा। तो वियतनाम वाले घबराने वाले नहीं थे, कारण था वहां की भौगोलिक परिस्थिति का उत्तरी वियतनाम को फायदा मिल रहा था। ये एक तो जंगली और पहाड़ी इलाका था और
कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ऊपर से जब ये अपने लड़ाकू विमान वगैरह लेके जाते कुछ नहीं दिखता था नीचे। इन्होंने केमिकल युद्ध भी किया, अमेरिका वालों ने केमिकल डाला वहां, ताकि जो पेड़ हैं वो जल जाएं, पत्ते वगैरह हैं वो वहां के झड़ जाएं। ये सारी चीजें इन्होंने की ताकि नीचे वहां की गतिविधियां इनको अच्छे से दिख जाएं और हम उनके ऊपर हमला कर दें। लेकिन वो वहां पर गोरिल्ला युद्ध करते थे, जो छापामार युद्ध है वो करते थे, और वहां की सिचुएशन आमने सामने वाली लड़ाई वाली नहीं थी, बड़ी दुर्गम क्षेत्र है वहां, तो सीधा युद्ध नहीं हो सकता था। और यूएसए के सैनिक तो ऐसे माहौल में कभी लड़े हुए भी नहीं थे, तो उनको ज्यादा इस क्षेत्र की जानकारी भी नहीं थी। और सबसे बड़ा, उत्तरी वियतनाम के सैनिकों ने क्या किया, नीचे अपनी सुरंग बना ली थी। जब भी ऊपर से बम वगैरह डाले जाते थे वो उन सुरंगों में चले जाते, तो उनका कोई ज्यादा नुकसान है वो नहीं होता था। लाओस भी उत्तरी वियतनाम का समर्थन करता था, जो कि इसके जस्ट पड़ोस का देश है, तो अमेरिका ने उसके ऊपर भी खूब बम गिराए। और कहते हैं इतने बम गिरे, परमाणु बम की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बम की बात कर रहा हूं, इतने बम गिराए जितने तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं गिराए। लेकिन फिर भी उत्तरी वियतनाम है वो इसके काबू में नहीं आया। अब ये था भी धीरे धीरे जब इतना नुकसान अमेरिका को हो रहा था, जो न्यूज़ है वो अब टीवी में फोटोओं के माध्यम से दिखाई जा रही थी, तो अमेरिका के अंदर ही जॉनसन का यानी ये खिलाफत होने लगी, नाराज होने लगी जनता भी अपने सैनिकों को, अपने लोगों को वहां जाकर तू क्यों मार रहा है, क्या चाहिए तेरे को, उसमें छोड़ छटकार दे उसको, सब कुछ सही चल रहा था, तू क्यों जाकर वहां पर पंगा किया, क्यों तू वहम करता है भी मैं साम्यवाद मुझे खत्म करना है, ये करना है। लेकिन ये भी तो सोच कि अपने कितने सैनिक है वो वहां पर मारे जा रहे हैं। लेकिन यूएसए की नाक का सवाल हो गया, दुनिया को अपना महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था भी, कैसे अचानक ये युद्ध बंद करके और वापस चला आ जाए। अमेरिका भी परेशान हो रहा था, जनता का इतना ज्यादा विरोध हो गया था भी उसे युद्ध अब बंद करवाना पड़ रहा था। तो उसने क्या किया भी, उसकी नाक नहीं कट जाए दुनिया में, इसलिए जॉनसन ने एक तरीका अपनाया, चाइना से दोस्ती का हाथ है वो आगे बढ़ाया, और साथ में एक उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में एक समझौता करवाने की कोशिश की भी, ठीक है हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि उससे पहले भी 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर इनकी बॉर्डर है वो डिसाइड हो गई थी भी हम पंगा नहीं करेंगे। कैसे भी करके छू मंतर सा कर करा के अमेरिका ने अपने सैनिक है वो वापस बुला लिए 1973 में अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुला लिए, कैसे भी करके, और लोगों को ये बताया भाई नहीं हमने तो ये समझौता करवा दिया इनके बीच, इसलिए हम अपनी आर्मी है वो वापस ले आए हैं ताकि नाक बच जाए कैसे भी करके। लेकिन सच तो यही है भी, अमेरिका उत्तरी वियतनाम को नहीं जीत पाया, ये उसकी हार थी, और ये इसके लिए उसकी बड़ी किरकिरी भी हो रही थी। लेकिन ये नहीं, ये तो यही शो कर रहा था भी हमने उनका समझौता करवा दिया। लेकिन समझौता काहे का, 2 साल बाद ही उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया और दक्षिणी वियतनाम को जीत लिया, और वापिस उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है वो वापिस वियतनाम बन गए, यानी इनका एकीकरण हो गया, यानी पूंजीवाद हारा वहां पर और साम्यवाद की जीत हो जाती है। तो ये कहानी है, यानी वियतनाम संकट, वियतनाम युद्ध को यहां पर दर्शाया जा रहा है, और किस प्रकार जब बेंस जॉनसन का कार्यकाल रहा 1963 से 1969 तक, 69 तक, तो कितना परेशान हो गया था अमेरिका उस उत्तरी वियतनाम के कारण। इसलिए अब कार्टून में आप वापस देखेंगे तो समझ गए ना भी जॉनसन किस प्रकार वियतनाम को काटना चाह रहा है, उत्तरी वियतनाम को यहाँ पर, और किस प्रकार से ये उत्तरी वियतनाम बिच्छू के रूप में उसकी नाक पकड़े बैठा है, यानी इसको परेशान कर लिया है, यानी पंगा ले बैठा था, जैसे तैसे करके वापिस आ गया और अपनी लाज है वो बचा ली। अब आप समझ गए होंगे भी यहाँ पर ये जॉनसन है और बिच्छू वियतनाम है, उत्तरी वियतनाम है, और क्यों बिच्छू के रूप में प्रदर्शित किया, क्या है, ये सारी कहानी थी वियतनाम युद्ध की, वियतनाम संकट की। तो ये सारी चीजें जो हम इन कार्टूनों के माध्यम से पढ़ी, ये शीत युद्ध के दायरे के ही टॉपिक हैं। उम्मीद करता हूं इन दोनों कार्टूनों के माध्यम से आप बहुत महत्वपूर्ण शीत युद्ध के दौरान की घटनाएं हैं वो समझे होंगे।
चलिएगा, आनंद लिया होगा तो फिर अगले वीडियो सेशन में टॉपिक को, इस फिल्म की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।